हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 77 यानी कि 77 है। ये बेटा 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है यानी कि आपकी शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी, यानी कि 2 अक्टूबर को बेटा किसका जन्मदिन होता है? महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है। तो ये वर्कशीट उसी के ऊपर दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। तो क्या था इनका नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहां नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा, जिसके उपरांत उन्होंने वहां सत्याग्रह किया। तो उन्होंने बेटा वहीं पर आंदोलन कर दिया था, सत्याग्रह आंदोलन। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। तो बेटा ये जो है आज की जो वर्कशीट है महात्मा गांधी की ऊपर दी गई है। इन्होंने जो है सबसे पहले जो है 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील की कृषि के विरोध में जो है आंदोलन किया था। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन से आंदोलन बेटा? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन चलाए। गांधी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। तो बेटा हम बोले कि महात्मा गांधी द्वारा दी गई कोई भी शिक्षा लिखिए तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इनके राजनीतिक गुरु कौन थे बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। किनकी बेटा? गांधी जी की जो है नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। तो उन्होंने क्या कहा बेटा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है हम गांधी जी का जन्मदिन स्वच्छ अभियान के रूप में मनाएंगे, यानी कि जो है हम इस दिन प्रेरणा लेंगे कि जो है हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, हर जगह किसी भी जगह कूड़ा नहीं फैलने देंगे। तो ये था बेटा कुछ लाइनें महात्मा गांधी जी के विषय में। तो यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलो हम इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है हमारे परम पूजनीय महात्मा गांधी जी, तो इनको सत सत नमन। प्रश्न है बेटा, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उसे लिखिए। तो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन, यानी कि इन्होंने देखिए असहयोग आंदोलन चलाया, जो है चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, और इसके अलावा बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे बहुत सारे जो है इन्होंने आंदोलन चलाए। तो किसी भी एक आंदोलन के विषय में जो है आपको लिखना है अपने परिवार अपने अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी इकट्ठी करके। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए, बेटा हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए अनेकों आंदोलनों में नमक सत्याग्रह सबसे महत्वपूर्ण था। तो कौन सा बेटा? यहाँ पर मैंने नमक सत्याग्रह आंदोलन के विषय में लिखा है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद स्थित है दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। उनका यह आंदोलन ब्रिटिश राज के एकाधिकार के खिलाफ था।
कि बेटा जो है नमक जो है इन्होंने जो है गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू करके जो है साबरमती आश्रम से साबरमती नदी के पास जो है सबसे पहले नमक कानून को तोड़ा था, यानी कि स्वदेशी नमक का जो है को स्वीकार किया था और विदेशी नमक का बहिष्कार किया था। तो चलिए बेटा आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखिए। तो यहाँ तक तो था बेटा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए यानी कि किसी भी एक आंदोलन के विषय में लिखना। तो यहाँ है बेटा कि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जैसे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हैं, जैसे महात्मा गांधी की तरह ही सुभाष चंद्र बोस हैं, जो है चंद्रशेखर आजाद हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो है भगत सिंह हैं, ऐसे बहुत सारे मंगल पांडे हैं, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो हमें किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जो है जानकारी एकत्रित करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शहीद भगत सिंह के विषय में। आप किसी के भी विषय में लिख सकते हैं। तो शहीद भगत सिंह पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में रहने वाले थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं का गहरा प्रभाव पड़ा। उन पर लौह षड्यंत्र का जो है मुकदमा चला और जो है 23 मार्च 1931 की रात को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। यानी कि बेटा 23 मार्च 1931 को 1907 में उनका जन्म हुआ और 1931 में जो है उनको फांसी दे दी गई। यानी कि मात्र 23 साल की उम्र में ही उन्होंने ये जो है इतने बड़े काम किए और वो जो है हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो यहाँ पर बेटा किसी भी एक स्वतंत्रता सेनानी के विषय में आपने लिखना है। तो अगला प्रश्न है बेटा हमारा, महात्मा गांधी जी के जीवन के से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें से किन शिक्षाओं को आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे। तो बेटा महात्मा गांधी ने बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, जैसे सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना, जो है बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। उनमें से हमें एक शिक्षा लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। तो यहाँ पर जो है हमने गांधी जी के शोषण विहीन समाज की स्थापना करना शिक्षा के विषय में लिखा है। तो क्योंकि शिक्षा के बिना तो शिक्षा ही बेटा जो है आदर्श कुंजी होती है। शिक्षा के बिना तो जो है मूर्ख समान होता है व्यक्ति। शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आगे है बेटा प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए तथा उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो एक और 2 अक्टूबर को ही और किसका जन्म हुआ था बेटा, 2 अक्टूबर 1904 को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था इसी दिन। तो हम उनका भी जन्मदिन इसी दिन बनाते हैं। तो वो जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके विषय में हम लिखेंगे कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले एक और नेता कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उन्होंने मरो नहीं मारो का नारा दिया और जय जवान जय किसान का नारा भी आज भी लोगों की जुबान पर है। वो किन्होंने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।